हमारे पास 2 ईमेल्स आए हैं डॉक्टर संजय त्यागी, उन पर हम चाहेंगे आपकी टिप्पणी। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आई बीन डायग्नोज्ड ब्लॉकेज इन स्मॉल वेसल, और इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक्स की। इनका जो ब्लड प्रेशर है वो हर सुबह जो है और शाम को बल्कि बढ़ जाता है दवाई लेने के बावजूद। इनको सिर में दर्द भी होता है रात को जब ये लेटते हैं, और तो इनकी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या इनको हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा एक सिमरन का हमारे पास उत्तराखंड से ईमेल आया, वो ये जानना चाहती हैं कि इनके परिवार में भी इस तरह से हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। 60 वर्ष की हैं, ये महिला हैं और TMT नेगेटिव है, BP नॉर्मल है, तो क्या इनको एस्पिरिन या एंटीस्टैटिन लेना चाहिए? पहले हम सिमरन की बात करें जी। इनके परिवार में हार्ट की बीमारियों की हुई हैं पहले ही जी। तो इन लोगों में अपना टेस्ट करा के अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें तो 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल नाड़ियों के अंदर जाके जम जाता है और HDL कोलेस्ट्रॉल उसको निकालता है। तो जितना LDL कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होगा, मानी खराब वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, अगर वो 100 से ज़्यादा है तो बहुत हार्मफुल है। उस स्थिति में लाइफस्टाइल मेजर्स मतलब एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल के अलावा स्टैटिन दवाइयाँ दी जाती हैं। पर्टिकुलर इन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है या कोई डायबिटिक्स हैं, उनमें थ्रेशोल्ड और ज़्यादा होता है स्टैटिन्स देने का। और उसके अलावा अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शाम को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब हम आराम करते हैं, रात में सोते हैं, तो सभी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सुबह उठते हैं, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और शाम की तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, 140/90 से ज़्यादा हो जाएगा, तब उसके इलाज की ज़रूरत है। और इनमें दूसरी बात इन्होंने कही, इनमें स्मॉल वेसल डिजीज है, मतलब छोटी नाड़ियों में रुकावट आई हुई है जी। तो इनमें भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम किया बल्कि 70 के करीब रखना चाहिए। और अगर एक्सरसाइज से, डाइट से और प्रिकॉशन लेने से अगर नहीं कंट्रोल आ रहा तो इनमें भी दवाइयों की जरूरत होती है, क्योंकि वही ब्लॉकेज आगे जाके बढ़ जाता है और फिर हार्ट अटैक या एंजाइना होने लग जाता है। इसे छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े, बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, पर्टिकुलर जिनमें की फैमिली हिस्ट्री है। जी। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अजय ओडिशा से। अजय जी, आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं उड़ीसा का रायगढ़ जिला से बोल रहा हूँ जी। अभी मेरा मदर इन लॉ को अभी फिलहाल 1 महीना हुए उनका डेथ हो गया हार्ट डिजीज में। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो हार्ट डिजीज होता है तो उनके जो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा कुछ है क्या? जी। मतलब खान पीने में जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव में दिक्कत होता है उनको इलाज कराने में और उनका ध्यान रखने में भी दिक्कत आता है जी। तो ऐसा कुछ खान पीने के बारे में बताइए। और आयुर्वेदिक चिकित्सा में जैसे कुछ उनका इलाज हो सकता है, मतलब कुछ जी। आपका प्रश्न हमारे विशेषज्ञ ने सुना है। डॉक्टर संदीप बंसल, 2 सवाल हैं इनके, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर अनिल ढाल ने बताया, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो हम कर सकते हैं वो 2 ही प्रमुख चीज़ें हैं। एक हमारे खान पान के बारे में और एक हमारे शरीर की फिजिकल इनएक्टिविटी के बारे में। जी। इस समय हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 40 से 45 मिनट हर रोज़ मध्यम से तेज गति से चलिए, वॉक कीजिए, यानी मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइजेस 40 to 45 मिनट्स अ डे। सबसे पहली तो ये रिकमेंडेशन है। यानी अगर ये ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति ये कर सकता है। जी। दूसरी बात हमारी डाइट से संबंधित है। यदि हम ऐसे जैसे अब अगर हम ग्रेन्स लें तो जो हम कोर्स ग्रेन्स होते हैं, जो बहुत मोटे आटे का खाना है या अनपॉलिश्ड राइस है, या इसके अलावा भी जो नॉन राइस नॉन व्हीट ग्रेन्स हैं, वो जो हैं उनका कंजम्पशन करना, नट्स खाना, यानी महंगे हैं पर जो बात है वैज्ञानिक रूप से वो ये है कि नट्स हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, ये इनका सेवन हर रोज करना। मूंगफली का भी कोई फायदा है? मूंगफली का भी लगभग फायदा है, उतना ही।
और उसके अलावा यदि हम दालें, जैसे जो दालें हम लोग प्रयोग करते हैं, खासतौर से छिलके वाली दालें, हरी सब्जियों का प्रयोग करना और फल और सब्जियां अधिक खाना, ये सब चीज़ें हम अपने खान पान में और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में, ये सबसे बड़ा एफर्ट होता है जो हम कर सकते हैं हृदय रोग से और हृदय आघात से कुल मिलाकर पूरी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। डॉक्टर अनिल ढल, एक बात जो चर्चा में आई कि वो स्थिति जहां व्यक्ति को पहले कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है, और दूसरी वो अगर उस व्यक्ति की उम्र कम है, ऐसे में आप तक पहुंचना यानी किसी विशेषज्ञ तक पहुंचना या अस्पताल तक पहुंचना, वो जो देरी होती है, क्या उसके अंदर एक्सेप्टेंस की जो बात है कि मैं तो फिजिकली बहुत फिट हूं या अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूं, तो मुझे हृदयघात कैसे हो सकता है, क्या इस तरह के जो कारक हैं या फैक्टर्स हैं वो कहीं हर्डल बनते हैं इस डिले के लिए? अवश्य। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं क्यों, मेरे को तो हो नहीं सकता, मेरे रिश्तेदार को शायद हो जाए, मेरे नेबर को हो जाए, पर मुझे नहीं हो सकता। तो ये तो एक हर एक की माइंडसेट में है ही, पर जब किसी को ऐसा डाउट हो तो हमें ये समझना चाहिए कि जो धमनी बंद है, जो आर्टरी ब्लॉक्ड है, और उसके कारण अगर हृदय की मांसपेशी की मृत्यु हो रही है, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं, तो उसका उपचार जितनी जल्दी होगा उतना हमें मांसपेशी की प्रोटेक्शन होगी। डॉक्टर संदीप बंसल ने बताया टाइम इज मसल, जी, सेकेंड्स सेव लाइव्स। जब भी ऐसा कुछ हो आपको या आपके नेबर को या आपके फ्रेंड को या जहां पर आप हैं मौजूद हैं, तो पहली चीज़ ये करनी है कि उस व्यक्ति को फिजिकल एक्सर्शन से रोकना है। दूसरी चीज़, अगर एस्पिरिन की गोली है तो एस्पिरिन की गोली चबानी है। तीसरी चीज़, उसको उस व्यक्ति को अगर बाय चांस हम देखते हैं कि कई बार जैसे डॉक्टर त्यागी ने बताया कि पहले घंटे में ही बहुत इश्यूज हो जाती हैं, वो इश्यूज नॉर्मली होती हैं एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स के बदौलत। तो हमें पब्लिक प्लेसेस में एक AED नाम का औजार होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये और जो CPR करने की प्रक्रिया, मतलब जो रिससिटेशन करने की प्रक्रिया, हमें सबकी ये हर एक आदमी की का शिक्षण होना चाहिए, इसको रिकग्नाइज करना चाहिए और तुरंत इस व्यक्ति को मेडिकल एड में पहुंचाना चाहिए। तो दीज आर दी कार्डिनल स्टेप्स जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक आदमी करे अगर बाई स्टैंडर कोई देखे। डॉक्टर संजय त्यागी, एक बात जो निकलकर अभी तक सामने आई वो ये कि दिल का दौरा जब भी होगा तो वो जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है वो उसी की वजह से होगा। जब जो आपने बताया कि जब वो फट जाता है छाला तो उसकी वजह से होगा। तो यानी हमको सभी को जिनको खतरा है या जो बचना चाहते हैं उनको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखना है। तो बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे, जैसे डॉक्टर ढल ने विस्तार से बताया कि तुरंत अस्पताल पहुंचना है, अस्पताल पहुंचने के बाद तो आप लोगों ने करना है जो भी करना है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरफ इससे बचने के लिए? सबसे पहला कदम कोलेस्ट्रॉल किस तरह से कम रखा जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल को सबसे कम रखने का है डाइट का, अपने खान पान का ध्यान रखना, रेशेदार पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करना और दिन में 5 बार जो रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। मतलब हम सैलेड्स, हर खाने के साथ कुछ सैलेड खाएं या फल खाएं और रेशेदार पदार्थों का इस्तेमाल करें। और फास्ट फूड्स बच्चों को पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल ना दें। माताएं जो हैं घरों में बच्चों का लंच जो पैक करके देती हैं उसमें फ्रूट्स का ज़्यादा हों, जूसेस हों, ये ना कि कोल्ड ड्रिंक्स हों उसमें। और बच्चों को, कल मैं देख रहा था टेलीविज़न पे सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया जा रहा था राष्ट्रपति भवन में, वो कह रहे थे कि बच्चों के हाथ में आजकल वीडियो गेम्स हैं और वो हाथों के अंगूठों को एक्सरसाइज कराते हैं, अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं कराते। तो ज़रूरी है कि हम बाहर निकल के बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करें, रेगुलर भागें दौड़ें और फिजिकल गेम्स खेलें, जिससे कि इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है जो कि हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है। ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जिनको भी डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं भी है उनको भी 30 से 40 मिनट रोज़ाना विगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, यानी धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का,
इवन गांव में से हम कई मरीज आते हैं, हम देखते हैं कि वो हुक्का पी रहे हैं, और एक कॉमन सा है कि आप आइए चलिए हुक्का पीजिए, उसमें भी तंबाकू का सेवन होता है। ये जाके अंदर उसी तरह से नुकसान पहुंचाता है जैसे कि बीड़ी सिगरेट नुकसान पहुंचाता है। तो स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा हमें रेगुलर जो है अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस एक पार्ट है आजकल की मॉडर्न लाइफ का, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। योगा और मेडिटेशन से आप अपने माइंड को और अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम डाइट की बात जब कर रहे थे, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आयुर्वेदा और गांव में हम क्या कर सकते हैं। जी। अलसी का बीज होता है, जैसे फ्लैक्स सीड बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं अलसी, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर 1 से 2 चम्मच रोजाना इस्तेमाल किया जाए, खाने के ऊपर डाल के, ब्रेकफास्ट के ऊपर डाल के, उसको पीस के अगर उसके ऊपर डालेंगे तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें देता है। उससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है जो कि अंदर जम जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा। और एक बहुत ज़रूरी बात है ओबेसिटी, यानी मोटापे को कंट्रोल रखना। तो आज ही सब लोग जो भी अपना टीवी देख रहे हैं, अपना बेल्ट साइज नापिए। पुरुषों में बेल्ट साइज 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और स्त्रियों में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर पेट पे मोटापा बढ़ता है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, डायबिटीज को बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। तो मोटापा कम रखना चाहिए एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल से। जी, ये बहुत सारे विकल्प डॉक्टर संजय त्यागी ने, डॉक्टर ढाल हमें बताए हैं। लेकिन जहां पर अवेलेबिलिटी की बात आती है कि कोई जंक फूड ना खाए, फ्रूट्स खाए, क्यों नहीं खाएगा? अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है, और शायद महिलाओं को या मदर्स को, जैसे कहा कि टिफिन में बच्चों को क्यों नहीं देते, उनको आसानी से कम समय में लगता है कि ये तो इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ना दिया जाए? क्या कहेंगे आप? क्यों ना दिया जाए? बिकॉज जीवन में हमें रखना है 3 चीज़ें, सही आहार, सही विचार, सही व्यवहार। अगर हम ये 3 चीज़ें रखेंगे तो सभी कुछ सही रहेगा। और ये बिल्कुल सही बताया है, फॉर हेल्दी लिविंग वी हैव टू हैव मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी हैव टू हैव लेस रेड मीट, वी हैव टू हैव लेस कार्बोहाइड्रेट्स। आप देखिए कि हिंदुस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत सीरियल बेस्ड डाइट करते हैं, और जो सीरियल जो हमारे हैं वो ओवर द पास्ट फ्यू जनरेशन ज़्यादा पॉलिश होते गए, और जब पॉलिश होते गए तो उनकी पौष्टिकता खत्म होती गई है, उनका मात्र एक चीनी के बराबर रह गए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी आर द वर्ल्ड कैपिटल नॉट ओनली ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बट ऑल्सो ऑफ डायबिटीज़। तो हमें इन सब से बचने के लिए शुरुआत से बच्चों की आदत ये डालनी है कि उनको ये फास्ट फूड के प्रति हम ले जाए ही ना, बिकॉज जीभ तो बहुत लुभाती है ना। तो अगर उनको इस चीज़ की कोई तरस नहीं होगा तो स्वाद या स्वास्थ्य में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी। जी।